आसु हमने आउ एक हिंदी गीत गाई प्रभुଙ୍କର प्रशंसा करो गौरव करो हालेलुया हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस ग्लोरी 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 हाँ प्रभु तुम्हारी नाम उच्चीकृत हो वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड जीसस वी वर्शिप यू लॉर्ड यू आर ट्रू लिविंग गॉड हाँ प्रभु तुम्हें ही सत्य तुम्हें ही जीवित परमेश्वर हाँ ग्लोरी टू जीसस समस्त महिमा गौरव तुम्हारी प्रभु हालेलुया हालेलुया जग ज्योति दूत अंधकार में आंखें तूने मेरी खोल दी खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से आसा जीवन तेरे संग में आराधना करो सर को मैं झुकाऊं यीशु सिर्फ तू ही मेरा खुदा तू है अति सुंदर तू है अति योग्य तू है अति अद्भुत मुझको I am to worship, I am to bow down, I am to say that you're my love. You are together loving, altogether worthy, altogether good to me. Hallelujah, 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 hallelujah. तुम्हें अम्मा को एक पवित्र परियोजना प्रभु इस मोबाइल माध्यम हेले मत प्रभु तुम्हें अम्मा को द्वारा प्रभु तुम्हें गौरवान्वित हुई हो प्रभु हालेलुया हालेलुया हमें प्रार्थना करो प्रभु अम्मा को प्रार्थना में सुनिवार परमेश्वर प्रभु समस्त महिमा समस्त गौरव केवल तुम्हारी हो प्रभु आसु एई समय रे हम जेतेबेले अनेक गुड़े चिंता मध्य जाऊछु से आम सदा प्रभु परमेश्वर आम कहती जे तुम समस्त चिंतार भार तुम्हें मो कर दियो आसु से आम निमंते आज चिंता करुछंती किपरि तांकर संतान माने सुस्थ सबल अवस्था रे रहिबे तेणुक आम भय करबा विषय नुहे आ सदा प्रभु परमेश्वर आम निमंते चिंता करुछंती तेणुक आम से गीत गाइबा करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता हूँ मैं तेरी चिंता चिंता करता है करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है आँखों की आँखियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा
Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। I greet you all in the name of Jesus. मैं यीशु मसीह के नाम से आप सभी को अभिवादन देता हूँ। On behalf of the Christ Church, Anandanagar, Balangi, Odisha, I greet you all. और क्राइस्ट चर्च आनंदनगर उड़ीसा के तरफ से मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ। Today we will concentrate our mind on the Word of God. और आज हमारे ध्यान हम परमेश्वर के वचन में रखेंगे। So we will start this session with a word of prayer. और आइए आज का जो सेशन है इसको हम परमेश्वर की प्रार्थना से शुरू करते हैं। Heavenly Father, once again we come to the throne of grace. और स्वर्गीय पिता, हम आपके सिंहासन में फिर से आते हैं। In the name of Jesus, we ask this Holy Spirit to help us to share the Word of God. और यीशु मसीह के नाम से हम उस पवित्र आत्मा से मदद मांगते हैं ताकि हम इस वचन को लोगों तक पहुंचा सके। We pray for the viewers to concentrate our mind in the Word of God. और हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग हमें देखेंगे सुनेंगे उनके ध्यान को तू अपने तरफ खींच। Let the blessing come upon them. और परमेश्वर होने पाए आपकी आशीष उनके ऊपर आए। In the name of Jesus, we come in prayer. और यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। Let's open our Bible, Psalms chapter 50, verse 15. और आइए अपने अपने बाइबल को हम खोलते हैं भजन संहिता 50 अध्याय उसका 15वीं आयत। Yes. और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। Call upon me in the day of trouble, I will deliver you and you will honor me. और संकट के दिन में तू मुझे पुकार ताकि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। So it's a high time for all humanity to call upon the name of the Lord. और ये सही समय है कि मानव जाति के लिए कि वो लोग परमेश्वर को पुकारे। Bible says, it is high time to call upon the name of the Lord when there is an epidemic like COVID-19. और जैसे कि अभी कोविड-19 महामारी चल रहा है, ये सही समय है कि हम परमेश्वर को पुकारें। Whole Earth's planet is in trouble. और पूरे संसार बहुत संकट से होकर गुजर रही है। People are dying in number, lakhs of number. और लाखों के संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। So there is no medicine to heal or let them be secured or cured. और अभी कोई मेडिसिन नहीं बना ताकि इस बीमारी से वो लोग छुटकारा पाएं। So Jesus is the only answer to this problem. और परमेश्वर यीशु मसीह ही ये समस्या का उत्तर है। The Psalms 50 and 15, we call it the heaven's telephone number. और हम भजन संहिता 50 का जो 15वीं आयत है, हम इसे टेलीफोन नंबर जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या कह सकते हैं। So we can reach heaven by this number. और इसी नंबर के जरिए हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। As we know, the time of Jesus, जैसे कि हम जानते हैं यीशु मसीह के समय में, when the disciples were floating on the boat on the sea, और जब यीशु मसीह के चेले जब नाव में वो लोग समंदर से गुजर रहे थे, heavy storm came and so they were in danger. और बहुत बड़ी तूफान आई और वो लोग विपद में आ गए थे, विपत्ति में आ गए They are going to die. और वो लोग मरने के ऊपर थे। These fishermen, by profession, they were so much trained. They know how to save them. और जैसे कि उनके जो जीविका था मछली पकड़ने का, वो सीखे हुए होते हैं कि कैसे वो लोग अपने आप को बचा सकेंगे। So all their attempts were failed. लेकिन जितने भी उन्होंने कोशिश की वो सब कुछ विफल हो गया। So Jesus was sleeping on the same boat. और उसी नाव में यीशु मसीह भी सोया था। They shouted upon Jesus, "Guru, we are going to die, and you are not just sleeping." और वो लोग चिल्लाए, गुरु हम मरने जा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह वहीं सोया था। So Jesus woke up and commanded the storm to stop. और यीशु मसीह उठा और उस तूफान को आदेश दिया ताकि वो रुक जाए। And the sea and the storm just obeyed Jesus' commandment. और वो समंदर और वो तूफान यीशु मसीह के जो बात उसको माने, Because He is the Creator. क्योंकि वही बनाने रचने वाला है। So whole creation obeys Him. और सारे सृष्टि यीशु मसीह को मानता है। So it is high time to call upon the name of the Lord. और ये सही समय है ताकि हम परमेश्वर को पुकारें। So there is a promise, I will deliver you. जो परमेश्वर ने जो वायदा किया है कि मैं तुमको छुड़ाऊंगा And you will honor me. और आप लोग मुझे आदर करोगे, So महिमा today's करोगे। topic is to call the Lord in prayer. और आज का जो प्रसंग है
वो है परमेश्वर को पुकारें। You can turn over the book of James, आइए हम याकूब के पत्री को जाते हैं, chapter 5, verse 13 onwards. और जब हम 5 अध्याय का जो 13 से लेकर आगे तक पढ़ते हैं, 13 to 17. आइए हम 13 से 17 आयत तक हम पढ़ते हैं। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर महीना नहीं बरसा। So verse 13 says, is anyone of you in trouble? और 13 आयत ऐसा कहता है कि अगर कोई आप में से संकट में है, He should pray unto God. और उसको परमेश्वर के ऊपर प्रार्थना करनी चाहिए। So prayer is the only way to solve the problem, all the troubles. और प्रार्थना ही एक मात्र जरिया है जिसके जरिए हम हमारे जो समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं। As we know, with the just crossing to the times of trouble. और जैसे कि हम लोग अभी संकट से होकर गुजर रहे हैं, And verse 14 says, is anyone of you sick? He should call the elders of the church to pray over him. और जैसे कि 14 आयत में लिखा गया, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। At present, lakhs of people are sick of this epidemic coronavirus. और इस महामारी के वायरस से बहुत लोग अभी बीमार पड़े हैं। So these elders of church have to pray over these people and anoint him with oil in the name of the Lord. और जैसे कि 14 आयत में लिखा गया है कि जब अभी बहुत लोग बीमार पड़े हैं तो चर्च के जो प्राचीन हैं वो लोग आकर उनके लिए प्रार्थना करें। Because Jesus promised that if anything you ask in my name to the Father, I shall answer it. और जैसे कि यीशु मसीह कहता है कि मेरे जरिए अगर तुम कुछ भी परमेश्वर पिता से मांगते हो तो मैं उसका उत्तर दूंगा। So God of the Bible is a prayer answering God. और जो बाइबल का जो परमेश्वर है वो प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। He moves with the passion when he sees the trouble of the humanity. और उस उमंग से वो आगे बढ़ता है जब वो लोगों को संकट में देखता है। So this prayer for the sick is not an ordinary prayer. और ये साधारण प्रार्थना नहीं है जब आप कोई रोगी के लिए प्रार्थना करते Elders of हो। the church should anoint the patient with oil. और जैसे कि बाइबल में लिखा है कि चर्च के जो प्राचीन हैं वो लोग तेल मल कर प्रार्थना करने की They should जरूरत pray है, in the name of Jesus, ताकि वो लोग परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करनी चाहिए, because there is power in the name of Jesus to heal the sick. क्योंकि यीशु मसीह में वो सामर्थ है ताकि एक रोगी को चंगा करने का। Verse 15 says, 15 आयत कहती है, prayer of offering faith will make the sick person well. और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। So this is the promise of God in this scripture. और ये शास्त्रांश में परमेश्वर एक वायदा देता है। When the medicine fails, जब मेडिसिन दवाई विफल होती है, Jesus never fails. लेकिन यीशु मसीह कभी विफल नहीं There's a होता, power of healing in the name of Jesus. क्योंकि यीशु मसीह में वो चंगाई का सामर्थ है। So next part of this verse 15, और जब हम इस 15वीं आयत की और एक हिस्सा को देखते हैं, if he has sinned, he will be forgiven. और अगर कोई पाप है तो वो पाप का क्षमा हो जाएगा। So this sick person should be forgiven from his sins. और जो रोगी है उसका जो पाप है वो क्षमा किया जाएगा। When Jesus was on this earth, he was forgiving the sins first, then he was healing the sick. और जब यीशु मसीह इस धरती में था तो पहले उसने क्षमा किया, उसके बाद रोगी को चंगा किया। So when a sinner confesses sin, God forgives.
जब एक पापी अपना पाप स्वीकार करता है, इकरार करता है, तो परमेश्वर उसके पाप को क्षमा करता है। Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. जैसे कि लिखा गया है 16वीं आयत में, अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। So healing demands confession of sins. और जो हमारा जो चंगाई का एक दावा है ताकि हम अपने पाप को स्वीकार करें, इकरार करें। Because sin and sickness are interconnected. जो पाप है और जो रोग है वो एक दूसरे के संपर्क में होता है। The cause of sickness is sin. और जो हमारे जिंदगी में जब रोग आता है तो वो उसका कारण एक ही है कि हम पाप में डूबे होते हैं, इसलिए रोग आता है। So Saint Paul advises us that sin should not rule over your mortal body. और इसीलिए हमारे शरीर में जो पाप है वो शासन ना करे, पौलुस ये कहता है। Holy Spirit may abide in our body. क्योंकि परमेश्वर का जो पवित्र पाक आत्मा है वो हमारे शरीर में वास करता है। So we must be praying for each other to be healed. इसीलिए हमें एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की चंगाई के लिए प्रार्थना करनी जरूरी है। So next says the prayer of righteous man is perfect, powerful and effective. जैसे कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, बाइबल कहता है। Nobody is righteous, everybody is sinner on humanity. और जब हम मानव जीवन को देखते हैं तो कोई धर्मी नहीं है, हर एक जना पाप से डूबा हुआ है। But Jesus died for the sinners to forgive their sins. लेकिन यीशु मसीह अपनी कुर्बानी इसलिए दी ताकि जो पापी हैं वो लोग क्षमा पा सके। When a sinner believes that Lord has paid all this penalty of his sin, then he has counted as a righteous man. अगर एक पापी ये समझ जाएगा कि यीशु मसीह ने मेरे सारे जो पाप का जो दाम है वो चुकाया है, तो वो क्षमा पाएगा। So Mr. Abraham was counted righteous in the sight of God. और परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के पक्ष में अब्राहम को धर्मी गिना गया। So when he was counted righteous, whatever he prays, Lord answers. और जब वो धर्मी गिना गया उसके बाद वो जो भी प्रार्थना करता था परमेश्वर उसके प्रार्थना का उत्तर दिया करता था। So you and me, if we want our prayer should be answered, we should be counted righteous in the sight of God. अगर हम और आप चाहते हैं कि हमारी भी प्रार्थना सुनी जाए तो हम भी परमेश्वर के पक्ष में धर्मी गिने जाना चाहिए। Because the prayer of the righteous is powerful and effective. जैसे कि बाइबल कहती है कि एक धर्मी जन का प्रार्थना बहुत सामर्थी होता है, बहुत प्रभावशाली होता है। So one example is given here. और एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। Like the prophet was a man of justice like us. और 17वीं आयत में हम देखते हैं कि एलिया भी तो हमारे समान एक व्यक्ति था। He is a righteous man. और वो एक धर्मी जन था। So he prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land of 3.5 years. और उसने बारिश ना होने के लिए, मेह ना बरसने के लिए प्रार्थना की थी और 3.5 साल तक मेह ना बरसी। Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. और फिर से उसने प्रार्थना किया और उसके बाद बारिश हुई और ये धरती में उपज आई। So prayer is a key to open the door of heaven. और प्रार्थना एक ऐसी चाबी है जिसके जरिए हम स्वर्ग के द्वार को खोल सकते हैं। Because Lord has promised that whatever you close on this earth, it will be closed on the heaven. Whatever you open on this earth, it will open in the heaven. क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा कि जो कुछ तुम धरती में बंद कर दोगे वो स्वर्ग में बंद होगा, और जो तुम धरती में खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। That is the key of prayer. और यही है प्रार्थना का एक चाबी। So it's high time for the church to apply this key of prayer to bring the blessings of the Lord. और ये सही समय है कलीसियों के लिए कि वो लोग प्रार्थना करें ताकि वो की के जरिए हम आशीष के द्वार को खोलें। Through the key of prayer, we can receive the healing for the sick persons. और प्रार्थना की चाबी के द्वारा हम एक रोगी की चंगाई को हम लाभ कर सकते हैं। Our problems get solved through this key of prayer. और इस चाबी प्रार्थना की चाबी के द्वारा हम लोगों की जो समस्या है उसका समाधान कर सकते So हैं। now it is time to you and me to become the man of prayer. और ये सही समय है आपके लिए और मेरे लिए कि हम प्रार्थना का एक योद्धा बने, एक अच्छे आदमी बने। Because the God of Bible answers prayer.
क्योंकि बाइबल का जो परमेश्वर है वो हमारे प्रार्थना का उत्तर देते हैं। So the born blind Bartimaeus called upon the Lord, and Jesus replied and healed him. और जो जन्म से अंधे था बातिमय, वो उसने परमेश्वर को बुलाया और परमेश्वर ने उसको चंगा दी He shouted in a high pitch और वो बहुत जोर से चिल्लाया till Jesus responds his calling. और परमेश्वर ने उसके जो बुलाहट जो चिल्लाया उसका प्रति उत्तर दिया। So the Bible says, open your mouth wide and he shall fill it. और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम अपने मुंह को खोलो और परमेश्वर उस मुंह पे आपको पुनर्वृत्ति से भरेगा। So you and me should not feel so shy to pray. और आप और मैं लज्जित होने की कोई जरूरत नहीं है जब हम प्रार्थना करते हैं, Because we are praying before the living God. क्योंकि हम एक जीवित परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते He हैं answers our prayer in the times of trouble. और हमारे संकट के दिन में वो हमारे प्रार्थना का उत्तर देता है। Let God bless this such a person and bless us. Let's close this session with a word of prayer. और होने पाए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम इस सेशन को प्रार्थना के जरिए खत्म करते हैं। So Heavenly Father, once again we ask in the name of Jesus. और स्वर्गीय पिता, हम फिर से यीशु मसीह के नाम से इस चीज़ को मांगते हैं, As you taught your disciple to pray, जैसे कि आपने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया teach us how to pray and what to pray. और हमें भी वो चीज़ सिखाओ ताकि कैसे प्रार्थना करना चाहिए और कब प्रार्थना करना चाहिए, Pray with faith, ताकि हम विश्वास में प्रार्थना करें, because faith full of prayer of heal the sick. क्योंकि विश्वास से पूर्ण होकर प्रार्थना करने से एक रोगी चंगा पाता है Give us the spirit of prayer. और हमारे अंदर उस प्रार्थना की आत्मा को तू भर Teach us to intercessory prayer, और हम मध्यस्थी प्रार्थना जैसे कर सकेंगे हमें शिक्षा दे, that the humanity may be saved. ताकि इस मानव जाति का उद्धार हो सके। In the name of Jesus, we ask this prayer. यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन।